न्याय दर्शन के प्रथम अध्याय के प्रथम आन्निक के 32वें सूत्र तक हमने विचार किया है। प्रसंग चल रहा है 16 पदार्थों के अंतर्गत अवयवों का। 16 पदार्थों में अवयव एक पदार्थ है और वो अवयव 5 प्रकार का है: प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन। अब उस अवयव को समझाने का प्रयत्न करते हैं, एक एक अवयव की परिभाषा करते हैं। अर्थात प्रतिज्ञा किसे कहते हैं, हेतु किसे कहते हैं, उदाहरण किसे कहते हैं, उपनय किसे कहते हैं और निगमन किसे कहते हैं। अब उनकी व्याख्या की जा रही है और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि मैंने पीछे आपके सामने कहा है कि पूरा न्याय दर्शन का आधार है ये अवयव। इसी अवयव अर्थात इसी पंचावयव के माध्यम से पूरा न्याय सिद्धांत चलता है। ये बहुत बड़ा सहारा है और इसको बहुत अच्छे ढंग से समझने का प्रयत्न आपको करना है। तो आइए, पृष्ठ संख्या 39 है। प्रतिज्ञा लक्षणम, प्रतिज्ञा का लक्षण कर रहे हैं। तेषाम तु यथा विभक्तानां, तेषाम तु यथा विभक्तानां, तेषाम जिस रूप में विभक्त किया है, जिस रूप में विभाग किया है अवयवों को, प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय, निगमन, तो जिस रूप में इन अवयवों को विभाग करके बताया है, तो जिस प्रकार से जैसा विभाग किया है, उन विभाग किए हुए उन सब अवयवों का क्रम से एक एक लक्षण किया जाएगा। ये तेषाम तु यथा विभक्ता नाम का अर्थ, वो क्रम है प्रतिज्ञा का। तो प्रतिज्ञा किसे कहते हैं? आप अपनी प्रतिज्ञा रखिए, आप बात ऐसे नहीं कर सकते। पहला आप अपनी प्रतिज्ञा बताइए, पहला आप अपना सिद्धांत स्थापित कीजिएगा ना। आप ऐसे बोल पड़ते हो, जब हम लोगों को कहते हैं आप ऐसे नहीं बोल सकते। पहले आपका मत तो स्पष्ट हो जाए मेरे को, आप क्या कहना चाहते हैं, आपका क्या सिद्धांत है, आप किस मत को लेकर के चल रहे हैं, आप अपने मत की प्रतिज्ञा करिएगा। तो वो क्या है वो प्रतिज्ञा, वो बताया जा रहा है प्रतिज्ञा को लेकर के। तो कहते हैं साध्य निर्देशः प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा की परिभाषा की जा रही यहाँ पर, साध्य निर्देशः प्रतिज्ञा। साध्य का जहाँ निर्देश किया जाता है, निर्देश का मतलब होता है कथन, जहाँ साध्य का कथन होता है, जहाँ साध्य को प्रस्तुत किया जाता है, उसको प्रतिज्ञा कहते हैं। अब ये साध्य क्या है? अनेक बार ये शब्द आ गए आपके सामने। साध्य, सिद्ध करने योग्य। साध्य का मतलब होता है सिद्ध करने योग्य, जिसको आपको सिद्ध करना है, जिसको आपको स्थापित करना है, जिसको आप निरूपित करना चाहते हैं, जिसे आप निरूपित करना चाहते हैं, जिसे आप सिद्ध करना चाहते हैं, जिसको आप प्रस्तुत करना चाहते हैं, वो है साध्य, सिद्ध करने योग्य।
अब उस सिद्ध करने योग्य को आप प्रस्तुत करते हो, निर्देश करते हो। देखो मेरा ये सिद्धांत है, मैं ऐसा मानता हूं। वो आप ऐसा मानते हो तो ये आपका मानना होगा, आपके इस मानने को आपको सिद्ध करना होगा। आपकी जो भी मान्यता है, आप कई बार बोलते रहते नहीं तो देखो जी मैं तो ऐसा मानता हूँ, मैं तो ऐसा मानती हूँ। ठीक है, आप ऐसा मानते हैं, अच्छी बात है, आपका मानना है वो, पर आप जिस मान्यता को मानते हो उसको सिद्ध करो। इसलिए वो आपकी मान्यता साध्य है, अर्थात सिद्ध करने योग्य है। तो साध्य जो होता है उसको कहते हैं सिद्ध करने योग्य। तो साध्य शब्द का अर्थ हुआ सिद्ध करने योग्य। जो सिद्ध करने योग्य आपकी जो मान्यता है, उसका जब आप निर्देश करते हो, यानी उसका वाचन करते हो, उसको बोलते हो, बताते हो, देखो ये मेरा मत है, ऐसा जो निर्देश करते हो उस साध्य को, उसी को कहते हैं प्रतिज्ञा। उसका नाम है प्रतिज्ञा। तो साध्य निर्देश प्रतिज्ञा, साध्य सिद्ध करने योग्य का जब आप निर्देश करते हो, वर्णन करते हो, बताते हो, उसको प्रतिज्ञा कहते हैं। यही प्रतिज्ञा होती है। अब भाष्यकार ने इसी को स्पष्ट करते हैं अपने शब्दों से, प्रज्ञापनीयेण धर्मेण धर्मिनो विशिष्टस्य परिग्रह वचनम प्रतिज्ञा। ये वात्सायन मुनि ऋषि ये कह रहे हैं कि ये जो प्रतिज्ञा है वो क्या है, तो कहते हैं प्रज्ञापनीयेन धर्मेण। प्रज्ञापनीय कहते हैं बताने योग्य। प्रज्ञापनीय का मतलब होता है बताने योग्य। और क्या है वो बताने के योग्य, तो कहते हैं धर्म, जो धर्म बताने योग्य, यानी जिस धर्म को लेकर के आप बताना चाहते हैं तो उसको कहेंगे प्रज्ञापनीयेन धर्मेण, बताने योग्य धर्म के द्वारा या बताने योग्य धर्म से। धर्मिणः धर्मी को, धर्मिणः धर्मी को, जो भी कैसा है वो, विशिष्टस्य धर्मिणः जो विशेष धर्मी को, परिग्रह स्वीकार करने वाला, उस विशिष्ट धर्म को स्वीकार करने वाला जो आपका वचन है उसको प्रतिज्ञा कहते हैं। प्रज्ञापनीयेन धर्मेण धर्मिनो विशिष्टस्य परिग्रह वचनम प्रतिज्ञा। बताने योग्य धर्म के द्वारा विशिष्ट धर्मी को जब आप परिग्रह स्वीकार करने रूपी जो वचन है, स्वीकार करने वाला जो वचन आप बताते हो, उसी वचन को यहाँ पर प्रतिज्ञा कहते हैं। उसी को यहाँ पर साध्य निर्देश कहते हैं। जैसे उदाहरण दिया है अनित्यः शब्दः, तो ये अनित्य शब्द जो है ये प्रतिज्ञा कहलाती है। अब आप देखिएगा, कोई व्यक्ति ये कहता है शब्द के बारे में, आप शब्द को क्या मानते हो जी? कोई प्रश्न करे आपको कि आप शब्द को क्या मानते हो? क्या मानते हो का मतलब शब्द नित्य है या अनित्य है, शब्द पैदा होता है या नहीं होता है, वैसे ही पहले से विराजमान है। शब्द के बारे में क्या मान्यता है आपकी? कोई पूछे आपसे या मेरे से पूछे या किसी से, कोई भी पूछे, शब्द के बारे में आपकी क्या मान्यता है, आत्मा के बारे में क्या मान्यता है, पुनर्जन्म के बारे में आपकी क्या मान्यता है, आप किसी भी वस्तु के बारे में, किसी भी विषय के बारे में, किसी भी पदार्थ के बारे में जो भी आपकी मान्यता है, आप अपनी मान्यता को बताओगे ना, उस बताने को ही निर्देश कहा यहाँ पर। अपनी मान्यता का जब निर्देश करोगे, बताओगे, उस मान्यता का वाचन करोगे, निर्देश करोगे, बताओगे, उसी को प्रतिज्ञा कहते हैं। अब कोई व्यक्ति कहता है कि शब्द के बारे में वो अपनी मान्यता को, अपने सिद्धांत को वो बताता है। वो क्या मानता है? शब्द को अनित्य मानता है। तो अनित्यः शब्दः,
वो कहता है शब्द अनित्य है, ये उसका सिद्धांत है। अब प्रज्ञापनीयेन धर्मेण, बताने योग्य धर्म से, अब ये बताने योग्य धर्म क्या है? अनित्य है। शब्द जो है पदार्थ है, शब्द जो है एक पदार्थ है। इस शब्द रूपी पदार्थ का जो धर्म है वो है अनित्य। कैसा है जी शब्द? अनित्य है। तो ये बताने योग्य धर्म है, क्योंकि ये बताने योग्य मतलब है सिद्ध करने योग्य धर्म है। आपने बोला है शब्द अनित्य है, तो शब्द को तो आप भी मानते, मैं भी मानता हूं। शब्द को तो सभी मानते हैं, सबको पता है शब्द, क्योंकि सभी सुनते हैं शब्द को। बस प्रश्न ये है कि जो सब जानते हैं शब्द, वो शब्द कैसा है? नित्य है या अनित्य है? अर्थात पैदा होता है, ये पहले से विराजमान है, पैदा ही नहीं होता है, पहले से ही है। क्या है वो? क्या आपकी मान्यता है? शब्द को तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, पर उस शब्द के बारे में मान्यता क्या है आपकी? तो वो कहता है मैं शब्द को अनित्य मानता हूं। अनित्य का मतलब है शब्द उत्पन्न होता है। तो जो उत्पत्ति धर्म है, उत्पन्न होना रूपी जो धर्म है, तो ये बताने योग्य है, अर्थात सिद्ध करने योग्य है। आपने बोल दिया तो हम थोड़ा मानेंगे, उसको सिद्ध करना पड़ेगा ना। तो शब्द के अंदर जो धर्म है अनित्यत्व, उस धर्म को अभी आपको सिद्ध करना है। तो वो कैसा धर्म है? बताने योग्य है, अर्थात सिद्ध करने योग्य है। उसी को बोला है यहाँ पर प्रज्ञापनीयेन धर्मेण, बताने योग्य धर्म से, अर्थात सिद्ध करने योग्य धर्म से। धर्मिणः विशिष्टस्य, धर्मी जो कि विशेष धर्मी है। अब धर्मी कौन है? क्योंकि धर्म है तो उसका कोई धर्मी होगा, उस धर्म को धारण करने वाले को धर्मी कहते हैं। तो यहाँ धर्मी कौन है? शब्द है। शब्द जो है ये पदार्थ है, इस शब्द रूपी धर्मी में अनित्यत्व है। ये अनित्यत्व धर्म हो गया, शब्द जो है धर्मी है। तो कहा प्रज्ञापनीयेन धर्मेण, सिद्ध करने योग्य बताने योग्य धर्म से जो विशिष्ट धर्मी है शब्द। विशिष्ट का मतलब है हमने शब्द को विषय बनाया ना, हम किसी और को किसी रूप को, रस को, गंध को नहीं, किसी भी और को नहीं माना है, हमने शब्द को। तो ये हमारे लिए विशेष हो गया। तो विशिष्ट जो धर्मी है शब्द, उस विशिष्ट धर्मी को परिग्रह हम स्वीकार कर रहे हैं। किस रूप में स्वीकार कर रहे हैं? अनित्य है, इस रूप में स्वीकार कर रहे हैं। धर्मी रूपी शब्द को हम परिग्रह स्वीकार कर रहे हैं। किस रूप में? अनित्य के रूप में। तो अनित्य के रूप में इस शब्द रूपी धर्मी को आप स्वीकार करते हुए वचनम बोलते हो, शब्द अनित्य है, ऐसा जो आप बोलते हो, इस बोलने को, इस वचन को प्रतिज्ञा कहते हैं। अब क्या बोल रहे हो? शब्द अनित्य है अथवा अनित्य शब्द है। ये जो वचन आपने बोला, पहले आपने शब्द को, शब्द के अंदर एक धर्म को आपने स्वीकार किया। क्या धर्म स्वीकार किया? ये शब्द जो है अनित्य है। तो शब्द के अंदर आपने अनित्य धर्म को स्वीकार किया। उस अनित्य धर्म को स्वीकार करके आप बता रहे हो, क्या बता रहे हो? शब्द अनित्य है। तो अनित्य के द्वारा शब्द को आप बता रहे हो कि शब्द कैसा है? अनित्य है। तो अनित्य रूपी धर्म के द्वारा धर्मी रूपी शब्द को स्वीकार कर रहे हो कि ये उत्पन्न होता है ऐसा। तो ये जो स्वीकार किया हुआ आपका जो मंतव्य है, उस मंतव्य को आप बोल रहे हो, निर्देश कर रहे हो, शब्द अनित्य है। इस निर्देश को, इस कथन को प्रतिज्ञा कहते हैं। हाँ जी, अब तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को क्या कहना चाह रहा हूं। जिनको नहीं समझ में आया वो पूछ सकते हैं। हाँ जी, ठीक है जी। तो ये हो गया आपका प्रतिज्ञा। और प्रतिज्ञा ऐसी ही होती है, याद रखना। जब कभी हम प्रतिज्ञा करेंगे तो उस प्रतिज्ञा में ये शर्त लागू होना चाहिए, साध्य का निर्देश होना चाहिए उस प्रतिज्ञा में। अब कुछ भी बोल करके ये नहीं कह सकते ये मेरी प्रतिज्ञा है। प्रतिज्ञा की परिभाषा को हृदयंगम करिएगा, समझने का प्रयत्न करिएगा।
प्रतिज्ञा किसे कहते हैं, इस बात को समझना। अब आपने कितना समझ लिया ये मेरे को नहीं पता है, लेकिन अगर आपने समझ लिया है तो आगे भूल नहीं करोगे आप बोलते समय। मैं कहूँगा आपको किसी प्रसंग में आप अपनी प्रतिज्ञा रखिएगा, आप कुछ बोल करके कहेंगे हाँ जी मैंने तो प्रतिज्ञा रख दिया, पर वो प्रतिज्ञा होगी नहीं आपकी, क्योंकि प्रतिज्ञा की परिभाषा में नहीं आएगी आपकी, अगर आप नहीं समझ पाए हैं तो। इसको मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। इसलिए प्रतिज्ञा की परिभाषा को आपको समझना है। प्रतिज्ञा किसको कहते हैं, तो कहा प्रज्ञापनीयेन धर्मेण। जिस प्रतिज्ञा को रखते हो उस प्रतिज्ञा में आपको क्या रखना होगा, जिस धर्म को आप सिद्ध करना चाहते हो उस धर्म को दिखाना पड़ेगा, और वो धर्म जिसमें आप सिद्ध करवाना चाहते हो उसको दिखाना पड़ेगा। यानी धर्मी और धर्म दोनों को आपको सामने रखना होगा। इस धर्मी को इस धर्म वाला मानता हूं मैं, इस धर्मी को इस धर्म वाला मानता हूं। जैसे यहाँ शब्द के बारे में आ गया, मान लीजिएगा मैं शेखर जी को कहूँगा आप आत्मा को क्या मानते हो, तो शेखर जी कहते हैं जी मैं नित्य मानता हूँ। अब ये प्रतिज्ञा में आती है ये बात, नहीं आती, ये आपको इस सूत्र से, इस परिभाषा से तोल करके देखना है। अब शेखर जी ने कहा आत्मा नित्य है। अब ये जो नित्य आत्मा को तो आप भी मान रहे हो, मैं भी मान रहा हूँ, लेकिन मैं आत्मा को अनित्य मानता हूँ, शेखर जी मान रहे नित्य। अब वो कहेंगे जी मेरा तो बिल्कुल प्रतिज्ञा यही है, आत्मा नित्य है। तो उन्होंने साध्य का निर्देश कर दिया। क्या है यहाँ पर साध्य? प्रज्ञापनीय धर्म कौन है? यहाँ पर नित्य है, और धर्मी कौन है? आत्मा है। और बोल दिया इन्होंने वाक्य, आत्मा नित्य है, ये मेरी प्रतिज्ञा है। और फिर मैं अपनी प्रतिज्ञा रखूंगा उनके अगेंस्ट, उनके विरुद्ध, आत्मा अनित्य है, आत्मा अनित्य है। तो मेरी प्रतिज्ञा क्या है? आत्मा अनित्य है। तो मेरी प्रतिज्ञा में धर्म भी और धर्मी भी है। आत्मा धर्मी है और धर्म क्या है? अनित्य है। तो हम जब किसी भी प्रतिज्ञा को रखेंगे तो उसमें इस प्रकार की प्रतिज्ञा होनी चाहिए। आप कुछ भी बोल करके आप नहीं कह सकते हो जी मेरी प्रतिज्ञा है। हाँ, आपने कहा परमात्मा होता है, परमात्मा है, ऐसा बोल दिया। प्रतिज्ञा दो आप, प्रतिज्ञा। अब आप नहीं बता पाएंगे, धर्म धर्मी सिद्ध नहीं करोगे तो आपकी प्रतिज्ञा तो नहीं बन पाई। बिना प्रतिज्ञा के आप बात कैसे करोगे आप? ठीक है जी। तो उस प्रतिज्ञा के लिए आपको ऐसा वाक्य बनाना होगा, यही तो सीखना है हमको। कई बार तो आप बातचीत करते समय यही भूले करते रहते हैं। आप जो रखना चाहते हो रखते हो, और पर वो स्पष्ट नहीं होता क्या आप रखना चाहते हो, और सामने वाला परेशान हो रहा है आपकी क्या मान्यता है, आप कुछ बता ही नहीं रहे, और जो बता रहे हो प्रतिज्ञा होती नहीं है। इसलिए समस्याएं उत्पन्न हो जाती है, और अंत में झगड़ करके समय बिता करके आप बोलेंगे तो जी मैं तो ऐसा समझ रहा था। अरे भाई ऐसे समझ रहा था तो पहले से बोलते, इतना समय क्यों व्यर्थ किया आपने? आपको पहले से बताना होगा ना, तो आप अपनी प्रतिज्ञा को स्पष्ट कर सकते हैं। तो यही कहा जा रहा है कि प्रज्ञापनीयेन धर्मेण। सिद्धांत को समझ लीजिएगा। प्रतिज्ञा का जो लक्षण है, उसकी जो परिभाषा है, उसको हृदयंगम करने का प्रयत्न करिएगा। प्रज्ञापनीयेन धर्मेण। भूल हम क्या करते हैं, ऊपर ऊपर से, हाँ समझ में आ गया, ऐसा कई बार बोल देता है व्यक्ति ऊपर ऊपर से। जब उसको पूछा जाए, उसकी जब बारी आ जाए तो फिर वो इधर उधर होने लगता है। इसलिए यहाँ कोई शर्म वरम बिल्कुल सब छोड़ दीजिएगा। हाँ, मेरी बात को समझने का प्रयत्न करिएगा, हंसा दूँ मैं आप लोगों को। यहाँ कोई लाज शर्म वरम सब छोड़ दो, आप घर में रख कर के आना। जब मेरे सामने बैठो तो कोई शर्म वरम नहीं करने का। पता नहीं कौन क्या समझेगा, अगर मैं ऐसा बात करूँगा, ऐसा बोलूँगा, अगर कोई मेरी बात समझ नहीं पाएगा तो कौन क्या सोचेगा। क्या सोचेगा जी बताओ? कुछ भी सोचे, आपको क्या लेना देना उसको। अगर आपको समझ में नहीं आया तो पूछेंगे, और जैसे समझ में आएगा वैसे ही बताएंगे ना। अब कौन क्या सोचेगा मान करके आप अपनी बात नहीं रखोगे तो आप तो रह जाओगे, आप पीछे रह जाओगे।
कई लोग, अच्छे लोग, समझदार लोग अपने आप को मानते, अपने आप को समझदार, लेकिन शर्म इतना कर देते हैं और आगे नहीं बढ़ पाते। इसमें क्या शर्म वरम करना है? आपको शर्म करना है तो गलत काम करने में करो ना, अच्छे काम में शर्म किस बात का? क्या डरना है, क्या शर्म करना है, क्या लज्जा करनी है, क्या आशंकाएं मन में लाना है, कौन क्या समझेगा? कई लोग प्रश्न ही इसलिए नहीं करते हैं, पता नहीं कौन क्या समझेगा, डरते रहते हैं और पीछे रह जाते हैं। सब छोड़ो और आगे आ जाओ और पूछो। तो जो सिद्ध करने योग्य धर्म है उसको प्रज्ञापनीय न धर्मे न, ऐसा शब्द से बोला है। और धर्मिनो विशिष्टा शब्द का प्रयोग किया है। वो धर्म जिसको आपको सिद्ध करना है, वो धर्म जिसमें रहता है वो धर्मी है, और उस धर्मी को उस सिद्ध करने योग्य धर्म के द्वारा आप उस बात को स्वीकार करके ये धर्म है और ये धर्मी है और इन दोनों को मैं स्वीकार करता हूं। अब उस स्वीकृत उस धर्मी को आप वचनम आप प्रस्तुत कर रहे हो सामने वाले के सामने, उसी को प्रतिज्ञा कहते हैं। तो वो प्रतिज्ञा ही साध्य निर्देश कहलाता है। यानी वो ऐसी प्रतिज्ञा होना चाहिए कि जिसमें साध्य का निर्देश हो। संक्षेप से अगर मैं बोलूं, प्रतिज्ञा किसे कहते हैं? साध्य निर्देशः प्रतिज्ञा। ऐसी प्रतिज्ञा जिसमें साध्य का निर्देश होता है, साध्य का सिद्ध करने योग्य का कथन होता है, प्रतिपादन होता है, जिसको आप सिद्ध करना चाहते हो, उस सिद्ध करने योग्य धर्म का उस कथन में वाचन होता है, कथन होता है, निर्देश होता है। आप जिसे सिद्ध करना चाहते हैं तो आपकी प्रतिज्ञा में वो झलकना चाहिए, दिखना चाहिए। जो आपने प्रतिज्ञा की है उस प्रतिज्ञा में वो सिद्ध करने योग्य धर्म विराजमान होना चाहिए। उसके बिना वो साध्य नहीं होगा या उसके बिना वो प्रतिज्ञा नहीं हो पाएगी। इस बात को समझ करके चलना है। चलिएगा, अब हम आगे बढ़ते। शेखर जी को क्या पूछना है जी? जी प्रणाम स्वामी जी। तो यहाँ मैं जब कहता हूँ आत्मा है, हाँ जी, ये प्रतिज्ञा नहीं है मेरी, ये गलत प्रतिज्ञा कैसे? नहीं, मैं गलत नहीं बोला है, गलत नहीं बोला। इसकी विवेचना करेंगे तब वो भी होगा। हाँ, अस्ति नास्ति आत्मा, आत्मा तो क्योंकि अभी लोगों को नहीं पकड़ में आ रहा है ना धर्म क्या है धर्मी क्या है, इस वजह से केवल मैं आत्मा है इतना बोल दिया। उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें धर्म क्या है धर्मी क्या है, बिना समझ करके उसने बोल दिया है। लेकिन उसको समझ में आना चाहिए ना कि यहाँ क्या चीज़ है। तो उसके लिए मैंने केवल उदाहरण दिया है। यहाँ मैं ये नहीं बोला कि ये आत्मा है, ये प्रतिज्ञा नहीं होती है। अभी समझ में नहीं आ रहा है व्यक्ति को, इस रूप में तो समझ में आ गए ना। अनित्य शब्दः नित्यः आत्मा। तो प्रारंभ में तो हम मोटे उदाहरण लेंगे ना, सूक्ष्म उदाहरण नहीं ले सकते ना, इसलिए मैंने उनके सामने रखा वो सूक्ष्म। ठीक है जी? जी जी। तो यहाँ स्वामी जी कोई भी हम कथन करते हैं वो प्रतिज्ञा नहीं हो सकती क्या? मैं उसका मुझे देखिए कंफ्यूजन हो रहा है थोड़ा सा। हाँ, कोई भी कथन प्रतिज्ञा इसलिए नहीं हो सकती, आप न्याय दर्शन के हिसाब से प्रतिज्ञा की परिभाषा कर रहे हो। जब यहाँ पे धर्म और धर्मी है जी, नहीं पहले पहले मेरी बात को समझ लीजिए पूरा। जब पारिभाषिक शब्द होते हैं तो उसी शास्त्र के हिसाब से उस प्रतिज्ञा का अर्थ लिया जाएगा। जैसे मैं आपको कहूं कि संभावना है, जैसे संभावना है तो लोक में जो संभावना का अर्थ हम जो लेते हैं कि भाई ऐसा हो सकता है, इस तरह का लेंगे ना। तो अब यहाँ संभव मैं बोलूँगा ये संभव है ये नहीं है, तो अब संभव शब्द को संभावना में नहीं ले सकते। तो पारिभाषिक जैसे कहीं गुण शब्द का अर्थ किसी शास्त्र में अलग अर्थ होगा, किसी शास्त्र में अलग अर्थ होगा, तो वहाँ पर उसी शास्त्र के अनुसार उस गुण का अर्थ लेना होगा। तो ऐसे ही यहाँ प्रतिज्ञा का मतलब है, प्रतिज्ञा होती है न्याय के अनुसार जिसमें आप सिद्ध करने योग्य धर्म को उस धर्मी में दिखाएंगे। उस प्रतिज्ञा वाक्य में जो भी आप प्रतिज्ञा करोगे, उस प्रतिज्ञा वाक्य में जिसको आप सिद्ध करना चाहते हो
वो उस सिद्ध करने योग्य धर्म को उस वस्तु में दिखा करके आप बताएंगे ना, तभी तो वो प्रतिज्ञा होगी। तो कोई भी हम कथन करके उसको प्रतिज्ञा नहीं कर सकते, कह सकते, इसलिए कहना चाहते हैं यहाँ पर। तो यह पारिभाषिक शब्द हो गया कि आप जो भी प्रतिज्ञा करोगे तो वहां पर साध्य निर्देश होना चाहिए। अगर साध्य का निर्देश नहीं है उस प्रतिज्ञा में, वो प्रतिज्ञा नहीं कहलाएगी। जी स्वामी, तो यहाँ अपने न्याय दर्शन के हिसाब से कौन सा ऐसा सेंटेंस आप कह सकते हो जो प्रतिज्ञा नहीं है? हाँ, जब ये तो अभी लक्षण चल रहा है ना, अभी लक्षण परिभाषाएं चल रही ना, तो परिभाषा जब पूरी हो जाएगी, अब इन सब की परीक्षा होगी। उस परीक्षा में आपको ढेरों आपके सामने आएगा, देखो आदमी क्या भूल कर रहा है। तो वहां आपको क्लियरली स्पष्ट हो जाएगा कि आदमी जो बोल रहा है वो प्रतिज्ञा ही नहीं उसकी, वो उदाहरण ही नहीं है। जिसको उदाहरण समझ करके बोल रहा हो उदाहरण नहीं होता है, जिसको हेतु समझ करके बोल रहा हो हेतु नहीं होता है। तो वो सारे वो परीक्षा में आपको क्लियरली स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन उस परीक्षा को हम अभी नहीं लेते हैं, नहीं तो उलझ जाएंगे यहाँ पर। अब केवल परिभाषाओं को हृदयंगम करते हैं, ठीक है जी, क्योंकि लक्षण तो बहुत समाप्त हो जाएंगे जल्दी, और बाकी आगे का सारा परीक्षा ही परीक्षा है। उसमें खूब आपके सामने आएगा और एकदम हमारी बुद्धि जो है खुलती जाएगी। हम कितनी भूलें करते हैं वो हमारे सामने एकदम स्पष्ट आ जाएगा। देखो हम बातचीत करते समय कितनी भूलें करते रहते हैं, तो वो परीक्षा में विस्तार से आपके सामने आ जाएगा। तो आपके सामने साध्य निर्देशा प्रतिज्ञा आ गई जी। तो पंचावयों में पहला अवयव है प्रतिज्ञा, वो पूरा हो गया आपका। अब हेतु लक्षणम, हेतु का लक्षण बताया जा रहा। हेतु किसे कहते हैं? क्योंकि प्रतिज्ञा के बाद में आपको हेतु बताना होगा, अर्थात कारण बताना होगा। जो आपने प्रतिज्ञा में जिस धर्म को स्वीकार किया उसको सिद्ध करने के लिए आपको कारण बताना पड़ेगा। आपके बोलने मात्र से बात नहीं मानी जाएगी ना, उसके लिए कारण देना होगा, रीजन देना होगा। तो उसको हेतु कहा जा रहा है यहाँ पर। उदाहरण साधर्म्यात् साध्य साधनम हेतु। परिभाषाओं को समझने का प्रयत्न करिएगा। हेतु किसे कहते हैं? वो कहते हैं उदाहरण साधर्म्यात् साध्य साधनम हेतु। उदाहरण की समानता से, उदाहरण साधर्म्यात्, साध्यर्म समझते हैं ना आप लोगों ने, पीछे सुना है साधर्म्य और वैधर्म्य। समान धर्म वाले को साधर्म्य और विपरीत धर्म वाले को वैधर्म्य। तो उदाहरण के द्वारा समानता दिखा करके साध्य साधनम, सिद्ध करने के लिए जिसको आप साधन बना रहे हो उसका नाम है हेतु। समझने का प्रयत्न करिएगा। उदाहरण साधर्म्यात्, एक है उदाहरण, फिर उसके बाद में साधर्म्यात् दूसरा शब्द है, तीसरा शब्द है साध्य, चौथा है साधनम और पांचवा है हेतु। यानी 4 शब्दों से हेतु को समझाया गया। यहाँ पर हेतु को समझाया है 4 शब्द, उदाहरण, साधर्म्य, साध्य और साधन। 4 शब्द हो गया। इन 4 शब्दों से हेतु को समझाया है। हेतु किसे कहते हैं? तो कहा उदाहरण साधर्म्यात्। उदाहरण तो आप समझते हैं, दृष्टांत। और उदाहरण की समानता से, जब हम उदाहरण देते हैं उस उदाहरण में हमें समानता दिखानी चाहिए। तो वो उदाहरण की समानता से साध्य, साध्य क्या होता है? सिद्ध करने योग्य। उस सिद्ध करने योग्य को सिद्ध करने के लिए जिसको आप साधन बना रहे हो, उस सिद्ध करने योग्य को सिद्ध करने के लिए, उसको सफल बनाने के लिए जिसको आप साधन बना रहे हो, उस साधन का नाम है हेतु। साध्य साधनम हेतु। इतना वाक्य समझने का प्रयत्न करिए। सबसे पहले साध्य साधनम हेतु, साध्य को सिद्ध कराने वाला। साध्य, साध्य का मतलब सिद्ध करने योग्य, सिद्ध करने योग्य को सिद्ध कराने वाला, उसको साधन कहते हैं। साधन का मतलब है सिद्ध कराने वाला। किसको सिद्ध कराने वाला? साध्य को। सिद्ध करने योग्य को सिद्ध कराने वाला जो है उसका नाम है हेतु। अब वो कैसा होना चाहिए उसका विशेषण दिया है, उदाहरण साधर्म्यात्, उदाहरण की समानता दिखा करके, उदाहरण की समानता से।
ये इस हेतु का लक्षण है। तो हेतु किसको कहते हैं? उदाहरण की समानता से सिद्ध करने योग्य को सिद्ध कराने वाला जो वचन होता है उसको हेतु कहते हैं। ये तो सूत्रार्थ है। तो उदाहरण की समानता से, यह है साध्य साधर्म्यात्, उदाहरण साधर्म्यात्। उदाहरण साधर्म्यात् का मतलब है उदाहरण की समानता से सिद्ध करने योग्य को सिद्ध कराने वाला जो वचन है उसको हेतु कहते हैं। सूत्रार्थ स्पष्ट हो गए जी? जिसको सूत्रार्थ स्पष्ट नहीं हुआ वो पूछेंगे। अब वो सूत्रार्थ पूछने में उदाहरण में नहीं जा सकते, याद करना। हाँ, थ्योरी समझना है, उदाहरण तो बाद में आएगा। पहले सूत्रार्थ समझना है। उदाहरण आपको पता है, साधर्म्य आपको पता है, साध्य आपको पता है, साधन आपको पता है, तो ये हेतु समझ में आ जाएगा। उदाहरण किसको नहीं पता है जी? सबको पता है उदाहरण क्या होता है। और साध्यर्म भी पता है, समानता। उदाहरण की समानता से साध्य को सिद्ध कराने वाला जो साधन है उसको हेतु कहते हैं। उदाहरण की समानता दिखा करके साध्य को सिद्ध कराने वाला जो साधन होता है उसको हेतु कहते हैं। ये सूत्रार्थ है। अब उदाहरण से आपको समझ में आ जाएगा उदाहरण की समानता क्या है, साध्य क्या है, साधन क्या है। ये जब उदाहरण देंगे तब आपको समझ में आएगा। पहले परिभाषा को आपको समझना है। सूत्रार्थ इतना ही है, उदाहरण की समानता से साध्य को सिद्ध कराने का जो साधन है वो है हेतु। अब भाष्य को देखिएगा। उदाहरणेन सामान्यात्, उदाहरण के साथ समानता होने से, उदाहरणेन सामान्यात्, उदाहरण के साथ समानता होने से साध्यस्य धर्मस्य साधनम, सिद्ध करने योग्य धर्म का जो साधन बन रहा है उस साधन को प्रज्ञापनम, बताना। साध्य को सिद्ध करने वाले धर्म को आपको बताना। जिस वचन से, जिस वाक्य से आप बताओगे वो जो वचन होगा उसको कहते हैं हेतु। उदाहरणेन सामान्यात्, उदाहरण की समानता से या उदाहरण के साथ समानता होने से। किसकी समानता है जी? अब यहां थोड़ा समझने के बाद, जिसको आप सिद्ध करना चाहते हो, जिस धर्म को, जो प्रतिज्ञा में आपने जो धर्म रखा है उस धर्म को आप सिद्ध करना चाहते हो। अब उसको सिद्ध करने के लिए क्या करोगे? आप उदाहरण दोगे और वो उदाहरण दोगे, उस उदाहरण में वैसा ही धर्म होगा जिसको आप सिद्ध करना चाहते हैं। जैसे अभी अनित्यः शब्दः, ये प्रतिज्ञा है, शब्द अनित्य है, तो इसमें प्रतिज्ञा में किसको आप सिद्ध करना चाहते हो जी? अनित्य को सिद्ध करना चाहते हैं। शब्द तो सिद्ध ही है, सबको पता है शब्द, पर उस शब्द में अनित्यत्व को आपको सिद्ध करना है। ये आपकी प्रतिज्ञा है। अब इस प्रतिज्ञा के लिए तो आपको क्या करना होगा? हेतु देना पड़ेगा। वो हेतु देना पड़ेगा। अब वो जब हेतु दोगे, उस हेतु को उदाहरण में दिखाना पड़ेगा आपको, उदाहरण में दिखाना पड़ेगा। तो उदाहरण में जैसा है वैसे ही आपके साध्य में है, तभी तो आप सिद्ध कर पाओगे। इसलिए कहा जा रहा है उदाहरण के साथ समानता होने से। किसकी? साध्यस्य धर्मस्य, सिद्ध करने योग्य धर्म का। सिद्ध करने योग्य धर्म का या धर्म की उदाहरण के साथ समानता होने से उस धर्म को साधन के रूप में प्रज्ञापनम, बताना। उस धर्म को साधन के रूप में जब बताते हो वो हेतु कहलाएगा। ठीक है जी? अब इतना ही रखते हैं हेतु तक। अब मैं आपके सामने उदाहरण देता हूं। उदाहरण क्या है? अनित्यः शब्दः, ये प्रतिज्ञा है जी। अनित्यः शब्दः, ये प्रतिज्ञा है। आप लिख लो प्रतिज्ञा, अनित्यः शब्दः। अब मैं हेतु देता हूं, पैदा होने से। क्या हेतु दिया है जी? पैदा होने से, अर्थात उत्पन्न होने से।
ये हेतु है मेरा। अनित्य शब्द, शब्द अनित्य है, ये प्रतिज्ञा है मेरी। और हेतु दिया है उत्पन्न होने से। अब ये जो उत्पन्न होने से ये जो मैंने हेतु दिया है, इस हेतु को मेरे को सिद्ध करने के लिए क्या करना होगा? मैं उदाहरण दूंगा। उदाहरण दिया मैंने घड़े का, घड़े के समान। घड़ा, घड़ा समझते हैं ना आप लोग? घड़े के समान ये मेरा उदाहरण है। प्रतिज्ञा है अनित्य शब्द, हेतु है उत्पन्न होने से, उदाहरण है घड़ा। चलो घड़े को के स्थान पे आप शरीर भी ले सकते हो, अपना शरीर भी ले सकते हो, शरीर के समान ये उदाहरण है आपका। घड़े को हटा दीजिए थोड़ी देर के लिए, शरीर को ले लीजिएगा, तो अपने साथ जोड़ लो इसको, शरीर के समान। ठीक है जी। अब शरीर के समान ऐसा बोल के मैंने उदाहरण दिया है। अब ये जो उदाहरण दिया है, इस उदाहरण में आपको दिखाना है उस धर्म को। किस धर्म को? उत्पन्न होना रूपी धर्म को। उत्पन्न होना रूपी धर्म को उदाहरण में दिखाना होगा, क्योंकि अनित्य शब्द, शब्द अनित्य है। क्यों अनित्य है जी? उत्पन्न होता है इसलिए अनित्य है। हेतु दिया आपने उत्पन्न होने से, उस उत्पन्न रूपी धर्म को शरीर में दिखाना है आपको। तो उदाहरण की समानता से, तो जैसे उदाहरण में उत्पन्न धर्म है, आपको समझ में आ रहा है आपके शरीर में उत्पन्न धर्म है या नहीं है? आप उत्पन्न होते हैं या पहले से हो? उत्पन्न होते हो ना, उत्पन्न हुए ना आप सब लोग। तो उत्पन्न धर्म आपके शरीर में है। आप उत्पन्न हुए, उत्पत्ति रूपी धर्म आपके शरीर में है। तो आप अपने शरीर में जो उत्पत्ति धर्म है, उस उत्पत्ति धर्म के साथ समानता दिखाओगे। किसकी? शब्द की। शब्द के अंदर जो अनित्य आपने बोला है, वो अनित्यत्व जो है वो उदाहरण में भी है और शब्द में भी है। दोनों की समानता दिखा करके आपने उस धर्म को हेतु के रूप में प्रस्तुत किया है उत्पन्न होने से। उत्पत्ति धर्म शरीर में भी है और शब्द में भी है। शरीर तो सिद्ध है जी, उत्पन्न होता है। क्यों जी? आप मानते हो ना? ये तो क्योंकि उदाहरण कौन होता है? उदाहरण जो सब जानते हैं वही उदाहरण होता है। उदाहरण कौन होता है जी? उदाहरण वो होता है ना जो सब जानते हैं। तो मैं उसी को तो उदाहरण के रूप में दूंगा ना। तो आप भी मानते हो उदाहरण को, शरीर उत्पन्न होता है, मैं भी मानता हूं। तो ये तो सिद्ध है। उत्पन्न धर्म जो है शरीर में सिद्ध है, लेकिन शब्द में सिद्ध नहीं है। इसलिए तो संशय हो रहा है, शब्द नित्य है अनित्य है। शब्द तो आप भी मानते हैं, मैं भी मानता हूं, लेकिन शब्द शरीर के समान उत्पन्न होता है या नहीं होता है, यह अभी सिद्ध नहीं है। उसको आपको सिद्ध करना है। तो प्रतिज्ञा है अनित्य शब्द, हेतु दिया है मैंने उत्पन्न होने से, और उदाहरण दिया है शरीर के समान। अब ये जो उत्पन्न होना रूपी जो धर्म है, यानी उत्पत्ति धर्म जो है, वो मेरे को शरीर में दिखाना है। मैंने दिखा दिया, देखो जी शरीर उत्पन्न होता है। आपको दिखाई दे रहा है? हाँ, दे रहा है आपको। जैसे शरीर में उत्पन्न होना धर्म है, सेम टू सेम शब्द में भी है। तो शरीर की उत्पत्ति धर्म को मैं शब्द में दिखा करके, दोनों की समानता दिखा करके मैं अपने पक्ष को सिद्ध करना चाहता हूं। और ये तो दिया उत्पन्न होने से। तो उत्पन्न होने से शब्द अनित्य है, जैसे शरीर है। अब शरीर में जो उत्पत्ति धर्म है, उस धर्म को मैं शब्द में दिखा रहा हूं, दिखा करके अपने पक्ष को सिद्ध करना चाहता हूं। तो ये जो साधन मैंने दिया, उत्पन्न होना रूपी साधन, तो उत्पन्न होने से ऐसा जो बोल रहा हूं, ये है हेतु है मेरा। और ये जो हेतु है वो कैसा है? हेतु मेरा उदाहरण के साथ समानता है यहां, क्योंकि उदाहरण में भी है वो जो मैंने प्रतिज्ञा की है, जिस धर्म को लेकर के प्रतिज्ञा की है, वो धर्म उदाहरण में भी है। तो उदाहरण
के द्वारा समानता होने से, यानी उदाहरण की समानता से। उदाहरण की क्या समानता है? जो धर्म मैंने सिद्ध करने के लिए रखा है वो धर्म उदाहरण में भी है, तो समानता हो गई ना। सिद्ध करने योग्य का धर्म और उदाहरण का धर्म दोनों समान है, तो उदाहरण की समानता से। साध्यस्य धर्मस्य, सिद्ध करने योग्य जो धर्म है वो क्या है? शब्द में अनित्यत्व। उस सिद्ध करने योग्य धर्म को साधनम, साधन बनाया, और उस साधन बना करके प्रज्ञापनम, मैंने बता दिया उत्पन्न होने से, ऐसा बोला आपको, और ये उत्पन्न होने से ऐसा जो बोला ये मेरे लिए हेतु हो गया। हाँ जी, अब पकड़ में आ गया आप सब लोगों को। तो हेतु कैसा होता है? उदाहरण की समानता दिखा करके साध्य को सिद्ध करने वाला जो धर्म है उस धर्म को साधन के रूप में जब मैं प्रस्तुत करता हूं, उस प्रज्ञापन को, उस प्रस्तुति को हेतु कहते हैं, अर्थात उत्पन्न होने से। तो उत्पत्ति धर्म जो है ये साध्य है। किसमें? शब्द में। शरीर में साध्य नहीं है, याद रखना। शरीर में तो सिद्ध है वो। जो शरीर में सिद्ध उत्पत्ति धर्म है उसी धर्म को मेरे को साध्य में सिद्ध करवाना है। किससे? हेतु के द्वारा, उत्पन्न होने से, इस हेतु के द्वारा। ठीक है जी, तो उसको हेतु कहा जाएगा, उत्पन्न होने से। साध्य प्रतिसंधाय धर्मम उदाहरणे च प्रतिसंधाय तस्य साधनता वचनम हेतु हो। उसी बात को और स्पष्ट कर रहे हैं। कहते हैं साध्य प्रतिसंधाय, साध्य में सिद्ध करने योग्य जो आपकी प्रतिज्ञा है उसमें प्रतिसंधाय, उसमें जोड़ना है इस हेतु को। साध्य धर्मम प्रतिसंधाय, साध्य में इस उत्पन्न होना रूपी धर्म को जोड़ करके, और उदाहरणे च प्रतिसंधाय, उदाहरण में भी उसी धर्म को जोड़ करके, दोनों में जुड़ रहा है। ये धर्म साध्य में जुड़ रहा है और उदाहरण में भी जुड़ रहा है, तो दोनों में जोड़ करके ऐसे उस दोनों में जुड़ने वाले धर्म को, तस्य साधनता वचनम, उसी धर्म को साधन के रूप में आप जब प्रस्तुत करते हैं उसी साधन को हेतु कहते हैं। वो क्या होगा वो साधन सिद्ध करने वाला वचन? तो कह रहे हैं उत्पत्ति धर्मकत्वात्, ये है हेतु। उत्पत्ति धर्मकत्वात् का मतलब है उत्पन्न धर्म वाला होने से, यही हेतु है। और ये जो हेतु है, इस हेतु को इसलिए मैंने दिया है क्योंकि ये हेतु उदाहरण में है। उदाहरण क्या है? शरीर, और शरीर उत्पन्न होता है, और ये उत्पन्न होता है शरीर, इसको मेरे को सिद्ध नहीं करना है, ये सिद्ध है, क्योंकि उदाहरण हमेशा सिद्ध होता है। पकड़ में आ रहे ना? उदाहरण तो सिद्ध है क्योंकि शरीर उत्पन्न होता है, आप भी मानते, मैं भी मानता हूं। लेकिन शरीर की उत्पत्ति धर्म शब्द में भी है, ये मेरे को सिद्ध करना है। उसके लिए मैंने हेतु दिया, उत्पन्न होना रूपी धर्म शब्द में है, इसलिए शब्द अनित्य है। ये मेरी प्रतिज्ञा है। उत्पत्ति धर्मकम अनित्यम दृष्टमिति, और व्याप्ति दिखा रहा हूं। व्याप्ति, उत्पत्ति धर्मकम अनित्यम दृष्टम, ये इसको कहते हैं व्याप्ति। व्याप्ति का मतलब है कि ये सब जगह यूनिवर्सल लॉ जैसा बन जाता है। जो उत्पत्ति धर्म का मतलब जो जो उत्पन्न होता है, जो जो उत्पन्न होता है, अनित्यम दृष्टम, उसको अनित्य देखा जाता है। ये व्यापक सिद्धांत हो गया। जो जो उत्पन्न होता है वह अनित्य होता है, इसमें कोई विकल्प नहीं है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। जो जो उत्पन्न होता है वह अनित्य होता है। शब्द भी उत्पन्न होता है इसलिए अनित्य है। बस मैंने अपने पक्ष को सिद्ध कर दिया। अब आपको खंडन करना है तो आप मेरे पक्ष का खंडन करो, वो एक अलग बात होगी। तो ये है, इसको कहते हैं हेतु। तो इस हेतु को समझने का प्रयत्न करिएगा। भाषावली को समझना है आपको। उदाहरण से समझ में आ गया, पर भाष्य की जो भाषा है उसको आपको समझना है, और इस भाषा को उदाहरण के साथ जोड़ करके समझ लो तो आसान हो जाएगा अब आपको। देखिए, उदाहरणेन सामान्यात्, उदाहरण के साथ समानता से।
तो उदाहरण के साथ किसकी समानता है जी? उत्पत्ति धर्म। ये जो हेतु दिया है ना, उत्पन्न होने से ये जो हेतु दिया है, ये जो उत्पन्न रूपी जो धर्म है, ये उदाहरण के साथ समानता है। और जिसको मैं सिद्ध करना चाहता हूं उसमें भी ये मैंने प्रतिज्ञा की है, अनित्य शब्द। अनित्य उसी को कहते हैं ना जो उत्पन्न होता है। प्रतिज्ञा में मैंने अनित्य को सिद्ध करना था। अब प्रतिज्ञा में जो अनित्यत्व धर्म रखा है, वो अनित्य का मतलब है उत्पन्न होता है इसलिए वो अनित्य है। तो ये जो उत्पन्न होना रूपी जो धर्म को मैंने हेतु के रूप में प्रस्तुत किया है, ये हेतु रूपी धर्म को मैं किस में देख रहा हूं? उदाहरण में देख रहा हूं, और उदाहरण में सिद्ध है। पर प्रतिज्ञा में अभी उसको सिद्ध करना है। तो उदाहरण की समानता से, उदाहरणेन सामान्यात्, उदाहरण की समानता से साध्यस्य धर्मस्य, सिद्ध करने योग्य जो धर्म है मेरा, उस धर्म को साधनम, साधन के रूप में प्रज्ञापनम प्रस्तुत कर रहा हूं। कैसे? उत्पत्ति धर्मकत्वात्, ऐसा प्रस्तुत कर रहा हूं। यही उत्पत्ति धर्मकत्वात् जो प्रज्ञापन रूपी जो मेरा हेतु है, इसी जो वचन है, इसी को हेतु कहते हैं। अब ये जो हेतु है, इस हेतु को मैं अपनी प्रतिज्ञा में जोड़ रहा हूं। साध्य धर्मम प्रतिसंधाय, सिद्ध करने योग्य जो शब्द है मेरा, उस सिद्ध करने योग्य शब्द में इस अनित्य रूपी धर्म को जोड़ रहा हूं। उदाहरणे च, और ऐसा ही धर्म, अनित्य रूपी धर्म को उदाहरण में भी जोड़ रहा हूं। दोनों में जोड़ करके इस धर्म को, तस्य धर्मस्य, उस धर्म को साधनता वचनम, उसी धर्म को मैं साधन के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूं। तो उसी धर्म को जब मैं साधन के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूं, उसी साधन को यहां हेतु कहते हैं। वो है क्या है हेतु? उत्पत्ति धर्मकत्वात् इति। अब ऐसा करके ये भी बोल रहा हूं मैं, इसमें कोई विकल्प भी नहीं दिखाना है मेरे को, व्याप्ति भी बतानी है। व्याप्ति का मतलब है इसको यूनिवर्सल बनाना है मेरे को, ताकि इसको कोई खंडन ना कर सके। वो क्या है? उत्पत्ति धर्मकम अनित्यम दृष्टम, जो उत्पन्न धर्म वाला होता है उसको अनित्य देखा जाता है। अर्थात जो जो उत्पन्न होता है उसको अनित्य देखा जाता है। जैसे शरीर उत्पन्न होता है इसलिए अनित्य है। इसलिए मैंने कहा है शब्द अनित्य है, क्योंकि वो भी उत्पन्न होता है। इसलिए मैंने उत्पत्ति धर्मकत्वात् हेतु दिया है। ठीक है जी, इसको कहेंगे हेतु। तो हेतु का मतलब है साध्य साधनम हेतु। साध्य को सिद्ध कराने का जो साधन है उसको हेतु कहते हैं। साध्य को सिद्ध कराने का जो साधन है उसको हेतु कहते हैं। और वो जो हेतु है वो साध्य को सिद्ध कराने वाला है, उसके साथ विशेषण दिया है उदाहरण साधर्म्यात्। उदाहरण की समानता दिखा करके साध्य को सिद्ध कराने का जो साधन होता है उसको हेतु कहते हैं। और हेतु दो प्रकार का होता है, इसलिए अगला तथा वैधर्म्यात् कह के अगला सूत्र के माध्यम से भी बताएंगे। हाँ, अब ये हेतु का लक्षण या उसकी परिभाषा आपके सामने आ गई। अब किसको नहीं समझ में आया वो नहीं अब पूछ सकते। दीक्षा जी ने हाथ खड़ा किया है, क्या पूछना है आपको? नमस्ते स्वामी जी। आपने जो शरीर अथवा घड़ा उदाहरण दिया हमें जी, तो इसमें साध्य हमारा घड़ा है? नहीं, उदाहरण साध्य थोड़ा होता है। उदाहरण तो उदाहरण की समानता, मतलब इसका तो उत्पन्न होना। देखिए, इधर उधर मत जाइए, पहले आपको ये समझना। साध्य तो जो प्रतिज्ञा है ना, प्रतिज्ञा में अनित्य शब्द तो सिद्ध है, आप भी मानते मैं भी मानता हूँ जी। पर सिद्ध क्या करना है आप? जब वो तो मानते ही है दोनों, लेकिन सिद्ध में करना है कि शब्द अनित्य है, अनित्यत्व को सिद्ध करना है। शब्द को आप भी मानते हैं, मैं भी मानता हूं, सभी मानते हैं, पर वो शब्द उत्पन्न होता है नहीं होता है ये संशय बनाया हुआ है। पर मैं ये कह रहा हूं शब्द अनित्य है, तो मेरे को अनित्यत्व सिद्ध करना है। अब उसको अनित्य सिद्ध करने के लिए मेरे को हेतु देना पड़ेगा। क्यों इसको मैं अनित्य बोल रहा हूं? इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि वो उत्पन्न होता है, ये हेतु है मेरा।
और जो उत्पन्न होता है वो अनित्य होता है। शब्द भी उत्पन्न होता है इसलिए वो अनित्य है, ये मैं कहना चाहता हूँ। अब उसके लिए मैं उदाहरण देता हूँ। अब उदाहरण क्या दिया? शरीर दिया। अब उस शरीर में उत्पन्न होना दिखाऊंगा मैं, और शरीर उत्पन्न होता है ये दिखा दिया मैंने, पर शब्द में उत्पन्न होना साध्य थोड़ा है, वो तो सिद्ध है। आप भी मानते हो, मैं भी मानता हूं। शरीर उत्पन्न होता है ये तो सिद्ध है, पर शब्द उत्पन्न होता है नहीं होता है इसमें संशय है। तो सिद्ध उदाहरण को साध्य में दिखा करके उस साध्य को मैं सिद्ध करता हूं हेतु के माध्यम से। ये बात कही जा रही है। अब बोलिए। जी ठीक है। स्पष्ट हो गया आपको? जी। और किसी को पूछना हो, हेतु समझ में नहीं आया हो तो पूछ सकते हैं। स्वामी जी मैं बोल सकती हूँ? बोलिए। स्वामी जी, मेरे को प्रतिज्ञा में नहीं समझ में आ रहा कि साध्य और सिद्ध, धर्मी के धर्म को सिद्ध करना भी प्रतिज्ञा है? नहीं, शब्द आप मानते हो शब्द को? जी स्वामी जी। क्या शब्द को सिद्ध करना होता है? नहीं। शब्द को सिद्ध करना होता है क्या? नहीं जी। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो यूनिवर्सली है ही सबके नहीं साथ नहीं, डिजाइन- इधर उधर मत जाए, पटरी से मत उतारे, जी। क्योंकि वो सिद्ध है। जी। वो सिद्ध है ना। सिद्ध को क्या सिद्ध करना होता है? सिद्ध को कोई सिद्ध नहीं करना होता है। वो सिद्ध कैसा है? क्योंकि आप भी शब्द का प्रयोग करते हैं, मैं भी शब्द का प्रयोग करता हूं, सभी शब्द का प्रयोग करते हैं, सभी शब्द को मानते हैं, शब्द को कोई नकार नहीं करता है, इसको सिद्ध कहते हैं। ठीक है। अब वो शब्द तो सिद्ध है, फिर असिद्ध क्या है? मैं शब्द को क्या मानता हूं? नित्य मानता हूं या अनित्य मानता हूं? अब नित्यता अनित्यता ये अभी सिद्ध नहीं है, इसको सिद्ध करना है। तो शब्द में अनित्यत्व को सिद्ध करना है। बोलिए जल्दी, समझ में आया नहीं? प्रतिज्ञा एक बार दोबारा से प्रतिज्ञा का समझा दीजिए। प्रतिज्ञा नहीं समझ में आ रही कि तो कैसे ये- प्रतिज्ञा कैसे करेंगे? तो आपको क्या नहीं समझ में आया ये बताएंगे तभी तो मैं बताऊंगा ना आपको। ये कैसे बनाएंगे? साध्य को सिद्ध करना, ये प्रतिज्ञा होगी स्वामी जी। देखिए, आप सारा रामायण सुनकर के ये नहीं पूछ सकते राम को सीता क्या लगती है। जी, जब मैंने ये अभी भी आपको बोला है, अभी भी मैं उदाहरण देकर के आपको बोला है, तो आप कहाँ जा रहे हो? आप जो पढ़ाया जा रहा है उसी में रहिए ना, अपना मन को लगाइए। मैंने कहा है शब्द को आप भी मानते हो, मैं भी मानता हूं, इसको तो सिद्ध करना नहीं है। पर सिद्ध किसको करना है? शब्द को आप मानते हैं, मैं मानता हूं, लेकिन उस शब्द के अंदर एक धर्म हम ला रहे हैं, क्या वो नित्य है अनित्य है? तो अनित्यत्व को हमें सिद्ध करना है, क्योंकि कोई मानता होगा नित्य शब्द को, पर मैं नहीं मानता शब्द नित्य है। जब मैं नहीं मानता हूं तो मैं उस शब्द में अनित्यत्व को सिद्ध करना चाहूंगा ना। तो ये अनित्यत्व साध्य है, यही प्रतिज्ञा है मेरी। ठीक है स्वामी अब पकड़ में आया? जी। स्वामी जी हाँ जी। वेद प्रिया जी को क्या पूछना है? स्वामी जी, जैसे जो भी हम प्रतिज्ञा करते हैं उसमें उदाहरण क्या होता है? क्या? जो भी प्रतिज्ञा, जो भी वचन हम बोल होती, हाँ जी बोलिए आगे। कुछ जैसे हमने बोला पृथ्वी गोल है, जी, तो इसमें हेतु क्या बनेगा? गोल तो हो गया, चलो गोल को हमें सिद्ध करना है, पृथ्वी सिद्ध है। हाँ, तो आप इधर उधर मत जाइए, ये समझ में आए तो आप परीक्षा जब आएगी ना तब आप पूछिएगा सारा। मतलब जब हम इसकी परीक्षा करेंगे, प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, इन सब की जब हम परीक्षा में जाएंगे तो आपके सामने आ जाएगा, तब आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। अभी मैंने शेखर जी को बोला था ना, तो परीक्षा में आप दूसरी बातें लाएंगे ना, जो भी लाओगे आप, तो इसमें क्या है सिद्ध, क्या है इसको सिद्ध करना है,
क्या हेतु है, क्या हेतु नहीं है, क्या उदाहरण बनता, क्या आपने जो बोला है वो उदाहरण है या नहीं है। जब आप परीक्षा करेंगे ना उदाहरण की, कि आपने जो बोला है जी आप उदाहरण दो, मैंने बोला तो आपने कोई उदाहरण दे दिया, मैं कहूँगा ये उदाहरण नहीं है। भाई क्यों नहीं है, तो मेरे को परीक्षा करनी पड़ेगी ना कि ये उदाहरण इसलिए नहीं है क्योंकि परीक्षा करके बताऊंगा मैं प्रमाणों से कि ये उदाहरण नहीं है। तो जब उदाहरण की परीक्षा होगी, उदाहरण किसे कहते हैं, किसे उदाहरण नहीं कहते हैं, जो उदाहरण नहीं है आप उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करें। जब इसकी परीक्षा होगी तब आपको समझ में आएगा ये सारा। अब तो जो बताया जा रहा है इसमें क्या नहीं समझ में आए वो पूछ सकते हैं। पकड़ में आ गया आपको? आगे तो बहुत लंबी चर्चा होगी ना, जब हम पक्ष विपक्ष रखेंगे, प्रतिज्ञाएं करेंगे और हेतु देंगे, उदाहरण देंगे, उपनय करेंगे, निगमन करेंगे, उन सब की परीक्षा होगी, बहुत लंबी चौड़ी परीक्षा होगी। ये तो बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगा लक्षण, लेकिन जब आगे जब परीक्षा में जाएंगे वो पूरी पुस्तक जो है परीक्षा में निकल जाएगी, याद रखना। पहले उद्देश्य बता दिया, 16 पदार्थ केवल गिना दिया, अब उन 16 पदार्थों की परिभाषाएं चल रही है, परिभाषाएं समाप्त हो जाएगी तो हमारा 2/3 काम पूरा हो जाएगा। अब अंतिम तीसरी बात होगी परीक्षा। जब परीक्षा हो जाएगी तो न्याय पूरा समाप्त हो जाएगा। तो ये न्याय दर्शन 3 विभाग है ना न्याय दर्शन के, ठीक है जी। उद्देश्य है, लक्षण है और परीक्षा है। उद्देश्य पूरा हो गया, अब लक्षण चल रहा है, जब लक्षण पूरा हो जाएगा तो परीक्षा हो जाएगी, परीक्षा हो जाएगी तो पूरा न्याय दर्शन समाप्त हो जाएगा। तो सारी बातें आपको परीक्षा में विस्तार से समझ में आ जाएगा, तब तक धैर्य रखेंगे जी। अब हेतु किसे कहते हैं ये आपके सामने आ गया है। साध्य को सिद्ध कराने का जो माध्यम है, साधन है, उसको हेतु कहते हैं। और वो जो साध्य को सिद्ध कराने का जो साधन है जिसको हेतु कहा जा रहा है, वो हेतु उदाहरण की समानता दिखाते हुए साधन बनाएंगे। उदाहरण में समानता, उदाहरण की ना बोल के मैं बोलूं, उदाहरण में समानता दिखाते हुए उस साध्य को सिद्ध कराने का जो वचन है उसको हेतु कहते हैं। उदाहरण में समानता न दिखाते हुए आप अगर साध्य को सिद्ध करने के लिए जो भी वचन बोलोगे वो हेतु नहीं बनेगा। हेतु कौन बनेगा? उदाहरण में समानता दिखाते हुए उस साध्य को सिद्ध कराने का जो वचन होगा उसी को हेतु कहेंगे। केवल साध्य को सिद्ध कराने वाला ही हेतु नहीं होता है। अब ये कहो साध्य को सिद्ध कराने वाला जो वचन है वो हेतु है, ये अपर्याप्त हेतु का लक्षण। मतलब साध्य को सिद्ध कराने वाला हेतु तो होगा, वो कैसे? उदाहरण में समानता दिखाते हुए आपको वो वचन देना होगा। उदाहरण में समानता न दिखा करके आप हेतु के रूप में प्रस्तुत करोगे तो वो साध्य को सिद्ध कराने वाला नहीं होगा, तो फिर वो हेतु नहीं बन पाएगा। हेतु वो होना चाहिए जो उदाहरण में समानता दिखाते हुए साध्य को सिद्ध कराने वाला होना चाहिए, तभी वो हेतु बनेगा। हाँ जी, तो और किसी को कुछ पूछना है इस संदर्भ में? अब इसी बात को हम आगे, अच्छा समय हो गया आपका, किसी का कोई प्रश्न? हाँ, मीरा जी को क्या पूछना है? अपना माइक खोलिए, पूछेगा। आपने हाथ खड़ा किया है। जी स्वामी जी प्रणाम जी। स्वामी जी मैं पूछ रही थी, थोड़ा असमंजस हो रहा था मेरे को मन में। ये प्रतिज्ञा जो आप बता रहे थे कि अनित्य शब्द है जी। तो इसमें मतलब ये चीज सोचकर ही प्रतिज्ञा करेंगे कि उसका हम ये हेतु, उदाहरण और ये साधन, साधन, ये सब चीजों से, इन सूत्रों से हम उसको स्पष्ट कर सकें। हाँ जी। ऐसा है क्या? जैसे नित्य इसमें अनित्य शब्द आया, जैसे मैं सोचूं कि भाई नित्य कोई चीज लगाऊं कि आत्मा नित्य है या ऐसे कुछ, तो ऐसे नहीं कर सकते। मतलब ये उदाहरण उसमें इन जो 4 वो बताए हैं, उदाहरण, साध्य, धर्म, साधन, हेतु, इनमें वो स्पष्ट होना चाहिए प्रतिज्ञा हमारी, हम उसकी वो कर पाए पूरा उसको। देखिए आपने इतने देर तक बोला है आपने, अब क्या बोलना चाहती है वो बात सामने नहीं आई।
अब बहुत सारी बातें बोल दी आपने। हाँ जी, दोबारा बोलते हैं स्वामी जी। नहीं दोबारा ये सारी बातें नहीं दोहराएंगे, आपको क्या परेशानी हो रही है वो बताइएगा। ठीक है स्वामी जी। ये जो अनित्य शब्द है ना, मैं इसमें बस ये पूछना चाह रही हूँ कि अनित्य शब्द ही क्यों आई है? मतलब आप ये बताइए, सुनिए मेरी बात को। प्रतिज्ञा करना, मैं ये प्रतिज्ञा कर रही हूँ कि मैं पानी नहीं पी रही। मेरी बात तो आप सुनेंगे? ऐसे कुछ भी नहीं कर सकते क्या? मैं ऐसे कह रही हूँ, पूछ रही थी स्वामी जी। मेरी बात को आप सुनेंगे या बोलते जाएंगे? हाँ जी जी स्वामी जी बताइए। पहले मेरी बात सुन लीजिएगा। आपको प्रतिज्ञा किसे कहते हैं अभी समझ में नहीं आया, आप वहीं अटकी हैं। जी स्वामी जी। हाँ ये बोलिए, मेरे को प्रतिज्ञा समझ में नहीं। अभी अनीता आनंद जी ने बोला है ना, उनकी तरह आपको प्रतिज्ञा क्या होती है समझ में नहीं आई। जी स्वामी जी। तो अभी तक आपने, इसलिए मैं बोलता हूँ लोगों को, कितने बार पूछता मैं, आप लोगों को नहीं समझ में आए तो पूछिएगा पूछिएगा। आप पूछते नहीं, आगे बढ़ जाते हैं, तब फिर पूछते हैं तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी बाकी लोगों को। स्वामी जी मैंने हाथ उठाया था पर... अच्छा, आपका हाथ अभी दिखाई दिया जी, चलिए कोई बात नहीं। अब आपको प्रतिज्ञा समझ में नहीं आई है। अब आपको प्रतिज्ञा के बारे में क्या समझ में आए पहले ये बताइए। आपने प्रतिज्ञा किसे कहते हैं, इसको आपने क्या समझा है वो बताइए। प्रतिज्ञा किसको कहते हैं? जिसमें साध्य को प्रस्तुत कर सकें हम, उसे प्रतिज्ञा कहते हैं। साध्य को प्रस्तुत कराने वाले को प्रतिज्ञा कहते हैं। तो वो साध्य को प्रस्तुत कराने वाले को प्रतिज्ञा कहते हैं। तो वो साध्य को प्रस्तुत कराने वाला क्या है, जैसे आप उदाहरण देके बताइए। चलिए कोई बात आपने बताया स्वामी जी कि जैसे कोई मान्यता नहीं, इधर उधर मत जाइए, इधर उधर मत जाइए। अब मैं बता देता हूँ आपको, मैं बताता हूँ। शब्द अनित्य है, ये मेरी प्रतिज्ञा है। शब्द अनित्य है, ये मेरी प्रतिज्ञा है। अब इस प्रतिज्ञा में दो शब्द आए, एक अनित्य और शब्द। एक अनित्य आया है और एक शब्द आया। अब सुनिएगा, आप बोलेंगे नहीं। एक आया अनित्य और एक आया शब्द। शब्द तो सबको पता है, शब्द सिद्ध है, इसको कोई सिद्ध करने की जरूरत नहीं है किसी को, सबको पता है शब्द सिद्ध है। अब वो सिद्ध शब्द को के अंदर एक धर्म ले आया मैं, अनित्य। अब अनित्य एक धर्म लाया शब्द के अंदर। अब वो अनित्य है या नहीं है? कोई कहता है नहीं अनित्य मैं नहीं मानता, जैसा आप ही बोल रहे हो। आपको ये समस्या हो रही है कि आपने अनित्य ही शब्द है ऐसा क्यों बोला, नित्य शब्द है ऐसा क्यों नहीं बोल सकते। आपकी सारी झगड़ा यहीं पर है। तो आप बोलिएगा ना, हमें क्या आपत्ति है। आप शब्द को आप अपनी प्रतिज्ञा करो, शब्द नित्य है ऐसा आप प्रतिज्ञा कर सकते हो, हमने कब मना किया है। तो आप अब आपके इस प्रतिज्ञा में किसको सिद्ध करना है? नित्यत्व को सिद्ध करना है। आपकी प्रतिज्ञा में नित्यत्व को सिद्ध करना है, मेरी प्रतिज्ञा में अनित्यत्व को सिद्ध करना है। तो ये जो अनित्य है ये साध्य है। मैं शब्द को अनित्य जब बोलूंगा तो ये तो मेरी बात हो गई ना, मेरी बात को सामने वाले मान थोड़ा देगा, मान लेगा। अगर ऐसे मानने लगेंगे तो पति पत्नी में कभी झगड़ा ही नहीं होगा, गुरु शिष्य में कभी झगड़ा ही नहीं होगा, किसी में कोई झगड़ा नहीं होगा। सब मैं जैसा बोलूं सामने वाले वैसे मानते जाएंगे, जैसा आप बोलते जाएंगे वैसा मैं मानता जाऊंगा। काहे को झगड़ा होगा, काहे को वाद विवाद होगा। पर मैंने बोला शब्द अनित्य है, तो अब मेरे को सिद्ध करना पड़ेगा शब्द अनित्य है या नहीं है। तो अनित्य यहां पर सिद्ध करने योग्य हो गया। और आप बोलते शब्द नित्य है, तो आपको क्या सिद्ध करना होगा? नित्यत्व को सिद्ध करना होगा। तो आपकी प्रतिज्ञा है शब्द नित्य है और मेरी प्रतिज्ञा है शब्द अनित्य है। तो अनित्यत्व को सिद्ध करना है, इसलिए वो साध्य है। तो इस अनित्यत्व का निर्देश करूंगा जिस वचन से, उसी वचन को प्रतिज्ञा कहते हैं। और आप जब शब्द नित्य बोलते हो तो उस वचन में सिद्ध करना किसको है? नित्यत्व को। तो नित्यत्व को सिद्ध करने वाला जो आपका वचन होगा वो प्रतिज्ञा होगा। बस इतनी सी बात है, बाकी बातें हम कल कर लेंगे। जी जी स्वामी जी, स्पष्ट हो गया। ओम शांति शांति शांति।